गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं वर्धन मंत्रा संस्थान के तरफ से नई दिल्ली से। और मैं लगभग आज इस यूट्यूब के वीडियो लगभग 1 महीने के बाद जारी कर रहा हूं। एक्चुअली मैं एक बड़े संस्थान के साथ जो कि IAS की है दिल्ली में, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे उनके साथ काम करते हुए सीखते हुए लगभग 3 महीने 90 दिन हो गए हैं। और इसलिए मेरे पास वक्त की कमी थी, जिसके कारण मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ अपनी जानकारी या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से साझा नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जबकि 2 दिन पहले BPSC ने 67 का नोटिफिकेशन जारी किया है 555 पदों के साथ, सो मैंने भी अपनी गतिविधियां जो है अपने इस संस्थान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रारंभ फिर से एक किक लिया है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा जो मेरा अनुभव रहा है लगभग लास्ट 90 डेज़ का, तो मैं यही कहूँगा कि स्वर्ग में सिपाही होने से ज़्यादा बेहतर है कि नर्क का अपना राजा हुआ जाए। मतलब शासक होता है और मतलब उस तरह के लोगों को मतलब आज़ाद स्वच्छंद प्रवृत्ति के लोग किसी के यहाँ टाइम बाउंड्री में नहीं रह सकते हैं। मतलब अगर आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, तो आपको अपना काम ही अच्छा लगेगा। बहरहाल हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, लेकिन नहीं काम करना चाहिए। और ये मैंने अनुभव किया है। हालांकि सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ब्राइट फ्यूचर, बट फिर भी लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। शाम में घर आने के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं एग्ज़ाम को देखते हुए 555 सीटों के साथ। एक और चीज़, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं बोर्ड पे नहीं हूँ, कोई विशेष तकनीकी बोर्ड या फिर डिजिटल या लैपटॉप या नोटपैड कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत बच्चों की समस्या ये होती है कि वो पढ़ते ही नहीं हैं, और मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो एक शुरुआत करते हैं आज रविवार से 26 सितंबर से, जबकि आपके अगर 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है BPSC का, तो लगभग आपके पास 76-77 डेज़ रिमेनिंग है। और अगर डेट एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड होता है, जैसे कि आज के नोटिफिकेशन से एक उत्तरार्ध वर्ड था, तो उत्तरार्ध का मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो अगर माह को देखा जाए तो पूर्वार्ध यानी 15 दिन पहले, उत्तरार्ध मतलब 15 दिन के बाद, राइट। तो 15 दिसंबर के बाद चांसेस हो सकता है कि 15 दिसंबर के बाद ही हो, लेकिन दिसंबर में ही होगा। संडे नहीं हो सकता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस दिन BPSC चाहेगी उस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो आप अपनी तैयारी 77 या 78 डेज का ही रख के चलिए। और काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मैं काफ़ी कट गया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके साथ रहूँ और कुछ साझा करूँ। जैसे यूट्यूब की दुनिया है और यूट्यूब पे सब हैं, हम भी, मैं भी। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आज हम सीखेंगे कि सोमवार 20 सितंबर से आज 26 सितंबर तक लगभग 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स मैं अभी आपके इस वीडियो में साझा करूंगा। अगर आप सुन पाएंगे, चलते चलते सुन सकते हैं, मेट्रो में सुन सकते हैं, बाज़ार में सुन सकते हैं, लाइब्रेरी में सुन सकते हैं, आँख बंद करके सुन सकते हैं, सुनेंगे एक रेडियो समाचार की वक्ता की तरह। वीडियो फिजिकली तो कुछ नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी क्लियर होगी, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए 20 सितंबर का मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट होगा आपके BPSC के लिए। सो पहला जो करंट अफेयर है BPSC का 20 सितंबर का, वो है कि फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो इसका जवाब है बेल्जियम यूरोपीय कंट्री है, देश है। और फीफा जो है वो एक फुटबॉल
महासंघ है जिसमें कि वो रैंकिंग देती है कि कौन सी देश सबसे ऊपर है। तो 2021 का फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान बेल्जियम का है। दूसरा हमारा करंट अफेयर्स है, किस राज्य में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, यानी कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, और ये 15वां था। कहाँ शुरू हुआ? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तीसरा है कि किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में ये रखा गया है। चौथा आज का है कि लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका कौन है? तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका झुम्पा लाहिरी हैं। झुम्पा लाहिरी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपनी किस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंडर, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने पर्यावरण अपराधों में 78% की, यानी कि 78% की वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं पिछले 90 दिनों से मतलब यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, लेकिन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है ना यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आज 351, तो मुझे एक उत्साह मिला। 351 सब्सक्राइबर है। ऑर्गेनिक ग्रोथ इसी को कहते हैं कि मैंने कहीं किसी पे पैसे खर्च नहीं किए हैं, ना किसी एडवर्टीजमेंट गूगल को दिया है, ना फेसबुक को दिया है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और धीरे धीरे जब मैंने देखा आज के 351 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि अगर आप काम करते हैं, मतलब मेरे जो पिछले वीडियोस रहे, जो लोगों को अच्छा लगा होगा, फ़ायदा हुआ होगा, तभी सब्सक्राइब उन्होंने किया होगा। तो अच्छा लगा, उससे भी मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए और परिणाम जो है व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन अपने हाथ में कर्म है। जैसे उसी तरह आप लोग भी बीपीएससी के लिए तैयारी कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। अगर आपने 100% दिया है तो बिल्कुल आपकी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 21% की कमी आई है। ओके, आगे, किसने अगले 3 वर्षों में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो एचपीसीएल ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कंपनी लिमिटेड है जो कि पेट्रोलियम पदार्थ बेचती है, डीजल वगैरह। तो इसने 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगी। ओके, नेक्स्ट है कि CSCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने किया है। सीरो सर्वे के अनुसार मुंबई में कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ हैं? तो वो है 90%। सीरो सर्वे के अनुसार मुंबई में कितने प्रतिशत? तो 90% लोगों के हैं। किस देश की राजधानी में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो हंगरी में किया गया है। मुंबई में कितने प्रतिशत लोगों? तो 90%। और बिटकॉइन के जनक जो थे सातोशी नाकामोतो जापान के हैं। इनका प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है। विराट कोहली ने क्रिकेट के इस प्रारूप में कप्तानी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो T20 से विराट कोहली संन्यास लेंगे, राइट। बाकी वनडे के वो रहेंगे, टेस्ट सीरीज के भी रहेंगे। किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण किया है? तो टिंकर, राइट। तो US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म थिंकर बैजू ने किया है। और बैजू बहुत बड़ी अभी एडुटेक इसको बोलते हैं, जो लोग ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं, सेवा देते हैं। तो ये हमारा 20 सितंबर का लगभग 9-10 करंट अफेयर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15वें का शुरुआत जो है वो पिथौरागढ़ राजस्थान उत्तराखंड में है। और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये मुझे छत्तीसगढ़ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन SPCL CSO की 21वीं बैठक का प्रतिनिधित्व PM मोदी ने किया है। और विराट कोहली ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हमारा 20 सितंबर का करंट अफेयर्स है। आगे देखते हैं 21 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो आगे देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र ने 21 सितंबर का, अगले दिन का, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 सितंबर दिन मंगलवार था, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है। तो ये भी बहुत VBI प्रश्न है, करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है। तो कल्याण सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है। कैलाश सत्यार्थ को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। खास करके ये बालकों के लिए, कन्याओं के लिए, छोटे बच्चे जो हैं 14 साल 15 साल से कम, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं निःशुल्क। अगला है किस राज्य में अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बने हैं। तो वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरनिस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। नेक्स्ट है 17 सितंबर को यानी विश्वकर्मा पूजा, और उस दिन मोदी जी का जन्मदिवस भी है। किस देश ने एक दिन में 2.5 करोड़ कोविड टीके लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वो है भारत। इस दिन को याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से ये VBI है कि 17 सितंबर को 2.5 करोड़ एक दिन में कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। तो वो है विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है, राइट। किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पंजाब से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और अभी वहाँ चरण सिंह जी मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं। किस राज्य की सिरांगोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है। तो ये है मणिपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सिरारा खोंग मिर्च और सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मणिपुर ने दिया है। किसने नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो नेशनल ओपन एथलीट चैंपियन में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड हरमिलन कौर बेंस ने बनाया है, राइट। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी में प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो LIC ने। किस इंश्योरेंस कंपनी में प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो LIC ने जो है वो प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए। भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल नामक एक यात्री टर्मिनल भवन का स्थापना किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल नामक नया यात्री टर्मिनल भवन बांग्लादेश के साथ बनाया जा रहा है। किस शहर में 45वीं GST काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया है। तो 45वीं GST काउंसिल की बैठक लखनऊ में किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्ष कौन बनी है। तो अलका नागिया अरोरा जी नई राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक लिमिटेड की अध्यक्षा चुनी गई हैं। तो ये हमारा 21 सितंबर का रहा, जिसमें 4 मैंने अपने हिसाब से देखा है कि अपनी समझ में कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है। तो कैलाश सत्यार्थी। और एक दिन, वो कौन सा दिन था जिस दिन 2.5 करोड़ कोविड टीके लगाया गया। तो वो भारत 17 सितंबर, याद रखिएगा, VBI है। विश्वकर्मा पूजा और मोदी जी का जन्मदिवस उसी दिन है। नेक्स्ट है कि सिरारा कोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे का GI टैग किसने दिया है। तो मणिपुर ने दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने इसका लॉन्च किया है। तो LIC ने किया है। नेक्स्ट है कि पेट्रोपोल नामक नया यात्री टर्मिनल भवन किस देश के साथ खोला गया। तो बांग्लादेश और भारत के बीच।
और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्षा कौन बनी है? तो अलका नागिया अरोरा बनी है, राइट। फिर मैं कहना चाहूँगा कि 351 सब्सक्राइबर आज मेरे ऑर्गेनिक रूप से बढ़े हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे और आगे भी जानकारी लेना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वर्धन मंत्रा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि मेरे आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। नेक्स्ट है 22 सितंबर बुधवार का करंट अफेयर मैं आपके सामने 10 पढ़ रहा हूँ कि भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने लॉन्च किया है? तो IRCTC स्वदेशी क्रूज मतलब वो जो पानी में जहाज चलते हैं, पर्यटकों को लेके काफ़ी महंगे होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार, तो वो किसने किया है? स्वदेश निर्मित, तो वो IRCTC जो रेलवे में भी देखते हैं वो उसने किया है। मनोरमा महापात्रा का निधन कहाँ हुआ है? वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार। मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? साहित्यकार थी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थी। पंजाब राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के नए CM बनाए गए हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो अनुपम खेर को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो अनुपम खेर को। किस राज्य में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदला और बदलकर राजा शंकर सिंह शाह विश्वविद्यालय रखा है? तो मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को कब तक बढ़ाया है? तो 31 मार्च 2022 तक जो है कि आपको अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना है, जो टैक्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है KS राय का निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। KS राय जो है वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। बिग बॉस 2020 की पहली विनर कौन बनी? तो बिग बॉस 20 की पहली विनर बनी है दिव्या अग्रवाल। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, जरूर दिया है। बैजू ने भारत के कितने जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति आयोग के समक्ष समझौता किया है? तो 112 जिलों के साथ बैजू मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। रेल मंत्रालय ने PM मोदी की जन्मदिन के अवसर पर रेल कौशल विकास लॉन्च किया। के अवसर पर रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की। 71वें उनका मतलब 71 बर्थ के हो गए, मतलब 70 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी के। CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो CBSE ने इसरो के साथ स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये हमारा 22 सितंबर का हो गया। 22 सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पे हमने देखा। आगे फिर हम 3 दिन के ये हो गए, 3 दिन के इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। तब तक आप इसको भी देखें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को, वर्धन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नियमित रूप से आपके अध्ययन, आपके तैयारी में हमारा सहयोग रहेगा। हम साझा करेंगे अपनी सारी जानकारियों को प्रतिदिन। ओके, धन्यवाद।